हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, क्योंकि ये कोरोना जो है सब पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो प्लीज़ डिस्टेंस बनाएं, मास्क पहने और अपने घरों में रहें, सेफ रहें। सो गाइस, मैं हूँ पूजा गुप्ता, ये है मेरा न्यूज़ चैनल और इस पे आज ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। तो गाइस, ये वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग होगी। एक्चुअली मैं शुरुआत करती हूँ कि हर घर में लेडीज़ को एक गिफ्ट मिलता है सुबह से लेके शाम तक, कि आप सुबह से शाम तक कितना भी काम करिए, कितना भी, शाम को आखिर आपको क्या गिफ्ट मिलता है। यही, अच्छा सुबह से शाम तक आपने किया क्या है, बस खाना ही तो बनाया है ना। ये शब्द, बस ये शब्द सुबह से शाम तक जो हम काम करते हैं उसके बदले में बस हमें ये एक गिफ्ट मिलता है। क्या होता है कि लोगों को लगता है कि जेंट्स हैं, बाहर जाते हैं, बहुत पैसे कमाते हैं, मतलब बहुत काम करते हैं, और हम लेडीज़ हैं सिर्फ घर में आराम करते हैं और टीवी देखते हैं। लेकिन कभी उनको बोलो कि लेडीज़ की जगह लेके देखें तो पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात गाइस, ये ब्लॉग मैंने इसलिए बनाया है कि बहुत से लोग होते हैं, हमेशा हम लोगों को ये कमेंट करते हैं कि अरे आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं। और लेडीज़ भी अपने आप में सिमट के रह जाती है। उनको सिर्फ उनके बच्चे, उनके पति, उनका खाना, इसकी दवाई, इसका ये, बस। लेकिन अपने लिए कभी वो टाइम नहीं निकालती हैं। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने लिए भी टाइम निकालिए, क्योंकि जब आप अपने लिए टाइम निकालेंगे तो खुद से मिल पाएंगी। क्योंकि खुद से मिलना उतना ही ज़रूरी है जितना आप दूसरों को देख के खुश होते हो। अरे ये तो लेडीज़ ऐसा कर रही है, अरे ये तो ये है, अरे फिर आप सोचते हो अरे मैं नहीं कर पाऊँगी, मेरी तो शादी हो गई, मेरे बच्चे हैं, मैं क्या करूँगी, कैसे, मैं नहीं कर सकती, है ना। तो खुद को इतना वो काम में उलझा लेती हैं कि खुद के सपने, खुद का करियर, सब कुछ भूल जाती है। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि जो लोग बोलते हैं ना कि अरे आप ये नहीं कर सकते, अरे आप वो नहीं कर सकते, तो उन लोगों को वो चीज़ करके दिखाइए। अपने आप में एक जज्बा जगाइए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेडीज़ों को, और लोगों को भी लोग बोलते हैं कि अरे आप ये नहीं कर सकते, खास। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि लोग अक्सर जो हाउस वाइफ होती है ना, उनके चाहे पति हो, चाहे उनके इन लॉज हो, चाहे बच्चे हों, हमेशा एक ही कमेंट पास करते हैं कि अरे आप नहीं कर सकते, अरे आप इतने पढ़े लिखे नहीं हो, अरे आपको ये नहीं आता, अरे आपने ये नहीं देखा, एंड ऑल दैट, पता नहीं क्या 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 क्या। सो ऐसे में मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपने लिए टाइम निकालिए और अपने लिए कुछ करिए। क्योंकि जब आप अपने लिए कुछ करेंगे तभी दूसरों के लिए जवाब दे पाएंगी। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने अंदर वो जज्बा पैदा करिए कि हाँ, जो दूसरे कर सकते वो आप भी कर सकते हैं। लेकिन वही होता है कि आते हैं लोग, ताने मार के चले जाते हैं, अरे वो देखो, उसकी बहू देखो कैसे है, वो जॉब करती है, वो ऐसी है, वो वैसी है। लेकिन अरे ये तो घर की, बस इसको तो खाना बनाना आता है, इसे और कुछ नहीं आता, अरे जाओ जाओ, तुम सिर्फ खाना बनाने के लिए ही बनी हो। ऐसे करके जब लोग कमेंट पास करते हैं तो हम लोगों को पता है कि कितना फील होता है। आई होप कि आपको भी ऐसा ही फील होता होगा। मेरे साथ भी होता है, मेरे को भी लोग बोलते हैं कि नहीं, अरे आप तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते, अरे आप ऐसा नहीं कर सकते। तो उन लोगों के लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर एक बार आप लोग ठान लो तो ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। तो ऐसी महिलाएं जो बोलती है ना कि हम कम पढ़े लिखे हैं, हमें नहीं आता, ऐसे ही लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा नाम करके दिखाते हैं। उसके लिए आपको लगन और अपने अंदर जज्बात लाना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर सकते। ऐसे नहीं बोल के छूट जाओ, अरे यार मेरे पास टाइम नहीं है, अरे मेरे पति का आने का टाइम हो गया, अरे मुझे बच्चों के लिए खाना बनाना है, अरे ये, अरे वो, अरे 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 अरे, ये नहीं चलेगा, ठीक है।
क्योंकि एक औरत अंदर से जब उसकी शादी होती है तो उसके अंदर बहुत सारे सपने, बहुत सारे एक अंदर से वो दुनिया बना के बैठी होती है कि अरे मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, मैं ऐसा करूँगी, वैसा। लेकिन रियल में क्या होता है, शादी के बाद वही सुबह से शाम तक खाना पीना, बच्चों का, पति का, सब का, बस वो उन्हीं में उलझ जाती है। अपने सपनों को तो जैसे भूल ही जाती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, है ना। वो बस सुबह से शाम तक बस वही का वही घूम फिर के वो आ जाती है। फिर क्या होता है जब कभी वो और एक्सपेक्ट क्या करती है बदले में, ज़रा सा प्यार, बस ना अपने घर वालों से ज़रा सा प्यार की उम्मीद करती कि अगर सुबह से वो काम कर रही है तो शाम को एटलीस्ट कोई इतना पूछे आप ठीक हो, इतना एक वो सुनना चाहती है। लेकिन उसके बदले उसे क्या गिफ्ट मिलता है, क्या सुनने को मिलता है, हाँ बहुत थक गए, बहुत काम किया है आपने तो, अरे रे आप तो बहुत थक गए हो भैया, हाँ पूरा दिन क्या काम करती हो, कौन सा ऐसा काम है जो आप अलग करते हो दुनिया में जो और कोई नहीं करता। तो गाइस मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों की कमी नहीं है, हर घर में मिलेगा, हर घर में। तो स्पेशली वो लेडीज़ जो घर में रहती है ना, लोग सोचते हैं ये घर में रहती है इसे कुछ नहीं आता, लेकिन जिसने घर संभाल लिया ना, फिर ऐसा कुछ चीज़ नहीं होती कि वो संभाल ना पाए या वो कर ना पाए। लेकिन इसमें गलती थोड़ी सी उन महिलाओं की भी है जो सुनती तो रहती हैं लेकिन कभी आगे आके अपने आप को प्रूव करती नहीं है। उन्हें भी लगता है, वो भी सोच के बैठ जाते हैं अरे मेरी शादी हो गई, मेरा पति ही मेरा सब कुछ, मेरी दुनिया, मेरे बच्चे, बस यही। उन्हें भी लगता है कि बस अब सपने कुछ नहीं है, अब मैं नहीं कर सकती उनको क्योंकि अब शादी हो गई तो सारे सपने बंद हो गए। नहीं गाइस, ऐसा नहीं है, इसका भी सल्यूशन है। लेकिन जब आप अपने अंदर फीलिंग, वो जज्बात पैदा करेंगे कि नहीं मुझे भी करना है, मुझे भी कुछ करके दिखाना है, ऐसे लोग जो आपको बोलते हैं ना, उनको एक बार थैंक यू बोलिए और बोलिए कि थैंक यू, क्योंकि ऐसे ही लोग आपको इनक्रेज करते हैं आगे आके कुछ करने के लिए। तो इसके आगे और क्या क्या है, मैं आपको कैसे मोटिवेट करूँगी, ये आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ओके गाइस, थैंक यू।